विश्वामित्री महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सोग आश्रम जानी, बसहि विपिन सोग आश्रम जानी, बसहि विपिन सोग आश्रम जानी, बसहि विपिन सोग आश्रम जानी। विश्वामित्र मुनि को पता चला कि भगवान का प्राकट्य हो गया और विश्वामित्र मुनि जहां जहां यज्ञ करते थे मारीच और सुबाहु आकर के यज्ञ में उपद्रव मचाया करते थे। विश्वामित्र मुनि ने सोचा ये बिना भगवान के मारे नहीं मरेंगे। आज विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई तो चिंता को चिंतन से जोड़ दिया। और देखो, जब जब भव की चिंता सताए तो भगवान से मन को जोड़ना चाहिए। तब मुनिवर मन कीन विचारा, विचार माने चिंतन, क्योंकि चिंता और चिंतन एक साथ नहीं रह सकते, बोध और विरोध एक साथ नहीं रह सकते। विश्वामित्र जी सोचने लगे, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। विश्वामित्र जी सोचते हैं आंसू बहाने का बहाना मिला है, प्रभु के पास जाऊंगा, मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए, प्रभु से दी हुई जिंदगी को प्रभु से पाने के लिए। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, मैं वन में रहने वाला, आपने मेरा वन छुड़ा दिया। लेकिन प्रभु चिंता मत करो, आपने मेरा वन छुड़ाया है तो हम आपका घर छुड़ा देंगे। आपने हमें वन से घर बुलाया है, हम आपको घर से वन में ले जाएंगे। और सुनो प्रभु, एक बात और भी सुनो, अगर आपने राक्षसों का वध करके हमारा यज्ञ पूरा करके यदि आपने हमारा मन बसा दिया तो हम भी आपको वचन देते हम आपका घर बसा देंगे। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए। बोलो, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, इस बहाने जाऊं मैं आंसू बहाने के लिए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं मुझ में और दशरथ जी में एक अंतर है। यज्ञ पूरा जब हुआ भाग्य दशरथ के खुले, दशरथ जी का जब यज्ञ पूरा हुआ तब भगवान आए, लेकिन मेरे जीवन में तो भगवान आएंगे तब यज्ञ पूरा होगा। किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए।
बहुविधि करते मनोरथ, जाते लागे नहीं बात, करी मज्जन सरयू जल, गए भूपे दरबार। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। ये समाचार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी को मिला तो घबरा गए। हे भगवान, ये वही विश्वामित्र मुनि है जो हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे। हरिश्चंद्र की क्या दशा हुई थी, भगवान जाने क्या होगा। वशिष्ठ जी बोले क्या हुआ, सुना नहीं गुरुजी, विश्वामित्र मुनि आए हैं। तो बोल डर क्यों रहे हो, वो डरे नहीं तो क्या करें। और गुरुजी ये सारी गड़बड़ी आपकी वजह से हुई है। इतने दिनों से विश्वामित्र मुनि नहीं आए, इस कुल में हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र मुनि आए, और आपने राम जी का नाम रामचंद्र रखा तो विश्वामित्र मुनि आए। गुरुजी बुरा मत मानना, ये चंद्र शब्द जो है हमारे कुल के लिए ठीक नहीं है। जब जब कोई चंद्र आता है तो ये टूट ही पड़ते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, पर अब आ गए तो आ गए, स्वागत तो करो। मुनिया गवन सुना जब राजा, मिलन गयहु ले विप्र समाजा। मुनिया गवन सुना जब राजा, मिलन गयहु ले विप्र समाजा। ओ मुनिया गवन सुना जब राजा, मिलन गयहु ले विप्र समाजा। महाराज दशरथ जी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ले गए, विश्वामित्र जी का पद पूजन करके बार बार प्रणाम करके ले आए और सिंहासन पर बैठा दिया। चरण पखार कर पूजन किया, और पूजन के बाद गोस्वामी जी विविधि भांति भोजन करवावा। तब मुनिवर हृदय हरसियति पावा। अच्छी तरह से भोजन कराया, देखा विश्वामित्र मुनि प्रसन्न है, तो दशरथ जी ने क्या किया, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखे मुनि बिरत विसारी। पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखे मुनि बिरत विसारी। पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखे मुनि बिरत विसारी। पुनि चरणन मेले दो भाई, राम देखे मुनि बिरत विसारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को विश्वामित्र जी के चरणों में डाल दिया, और जो राम जी को देखा विश्वामित्र जी देखते रह गए। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले बिंद मस्ताना, किया करता हूं मैं श्याम की उल्फत का पैमाना। मजा है बेखुदी में ये कि मैं दुनिया में हूं, लेकिन ना जाना मैंने दुनिया को, ना दुनिया ने मुझे जाना। ऐसी मस्ती है। आंखें एक जगह टिक गई, देखते ही रह गए। अब तो दूसरों का दिखाई देना बंद हो गया। अब दशरथ जी घबराए कि ये इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा, मना भी नहीं कर सकते। बात बदलते हुए पूछे, केहि कारणे आगमन तुम्हारा, केहि कारणे आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा के कारण आगमन। कहूँ सो कारण कह
तुम्हारा ही कारण आगर। तुम्हारा कस करतन लाभम वारम कई कारण आगमन आगमन के कारण आगमन आगमन के कारण आगमन आगमन। हे मुनि, ऐसी कृपा आपने पहले कभी नहीं की, किस कारण से आपका आगमन हुआ? विश्वामित्र जी बोले, अयोध्या नरेश, आने का प्रयोजन पूछ रहे हो, बताएं, पूरा करोगे? महाराज दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, आपके कहने में विलंब होगा, लेकिन मुझे पूरा करने में समय नहीं लगेगा। तो सुनो, असुरी समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूं नृपितोहि। अयोध्या नरेश, तुमसे याचना करने आया हूं, मुझे राक्षस सताते हैं, मैं चलूं आपके साथ? नहीं नहीं अयोध्या नरेश, तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों महाराज? क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? मार सकते हो, तुम्हारे बल पर मुझे संदेह नहीं है। विश्वामित्र जी बोले, हम जानते हैं तुम राक्षसों को मारोगे, लेकिन हम आपको ले नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मारने वाले को नहीं, इस बार हम तारने वाले को लेने के लिए आए। मरना कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। एक आदमी बोला, अब तो दुनिया से घबरा गए हैं, मर जाएंगे। किसी ने कहा, विचार अच्छा है, मर जाओ। तो बोला, दूसरा संकट है, घबरा गए हैं, दुनिया से जी में आता है कि मर जाएंगे, लेकिन फिर सोचते हैं मरकर भी चैन नहीं मिला तो फिर किधर जाएंगे। मरकर चैन किसे मिला है? जिसे भी चैन मिला है उससे तरकर चैन मिला है। दशरथ जी बोले, हमारे यहां तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी बोले, हमसे नहीं, अपने गुरु जी से पूछो। आपन गुरु से बूझो नरेश, तुमरे घर प्रगटे सर्वेश। पूर्ण ब्रह्म सगुण भय राम मनुज तनुधारी। जगत में तुमरो नाम रहे, राजन हम संग भेजो राम लखन धन धारी। जगत में तुमरो नाम रहे, राजन हम संग भेजो राम लखन धन धारी। जगत में तुमरो में रहे, राजन हम संग भेजिए राम लखन धन धारी। जगत में तुमरो नाम रहे। पुरस्वारथ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। पुरस्वारथ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। तब हम आए राम शरण में बन के भिखारी। जगत में तुमरो नाम रहे, राजन हम संग भेजी राम लखन धन धारी। जगत में तुमरो नाम रहे, जगत में तुमरो नाम रहे। जगत में तुमरो लक्ष्मण सहित राम जी को लेने आया हूं। दशरथ जी कांप गए, और कुछ मांगो। श्री बिंदु जी महाराज का पद है। महाराज दशरथ जी कहते हैं, ज्ञानी वर ध्यानी वर मान्य वर मानी वर। ज्ञानी वर ध्यानी वर मान्य वर मानी वर, सांच के सयानी बुद्धि काट ये कलाम को।
नाई ना करी जो अंश रघुवंश को, हुक्म ना टारियो गुलाम बिन दाम को। बिंदु कब बारी तट बाग बनवास लीजिए, सकल सुपास लीजिए आप ही के नाम को। ग्राम लीजिए ठाम लीजिए धन और धाम लीजिए, काढ़ लीजिए चाम पर राम नाम ना लीजिए राम को। सब कुछ ले लो पर राम जी का नाम मत लो। इसलिए महाराज दशरथ जी कहते हैं, मांगे भूमि धेनु धनि कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। हे मुनिवर, आप गौ भूमि धन खजाना मांग लो, से हर्ष के साथ में दे दूंगा, पर मेरे राम को मेरी नजरों से दूर मत करो। चाहे राज ले लो, चाहे ताज ले लो, धर्म की कसम मुनिवर न दूंगा राम लखन। मुनिवर न दूंगा राम लखन। राम मेरे प्रभु आँखों के तारे, राम मेरे प्रभु आँखों के तारे। लखन मेरे प्रभु राजे दुलारे, इनके बिना सुना, इनके बिना सुना लागे भवन। मुनिवर न दूंगा राम लखन। बनों में निशाचर हैं बड़े खोटे, राम लखन मेरे बालक हैं छोटे। मुझसे न दूर करो, मुझसे न दूर करो, दयालु हो तुम। मुनिवर न दूंगा राम लखन। माले खजाना सारे ठाट ले लो, हाथी भी घोड़े राजपाट ले लो। मेरे लिए सेवा कोई, मेरे लिए सेवा कोई, चलो मैं भी संग। मुनिवर न दूंगा राम लखन। हे मुनि, सब कुछ ले लो पर राम जी को मुझसे दूर मत करो। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, इस शरीर के अंदर प्राण से प्यारी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यदि आपको मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो मांग लो, मैं से हर्ष के साथ में दे दूंगा, पर मेरे राम को मेरी नजरों से दूर मत करो। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देते नहीं बनते गोसाई। दशरथ जी कांप गए, रोने लगे, मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी की परीक्षा लेने की पुरानी आदत थी, और किसी की पुरानी आदत होती है वो जल्दी से छूटती नहीं है। कम ज्यादा भले ही हो जाए, पर आदत से आदमी मजबूर होता है। एक लाचार एक उर्दू के कवि ने कहा, आदत को बदलना आसान नहीं। ये सच है, आदत को बदलना आसान नहीं, लेकिन जो आदत को बदल ना सके वो काबिल इंसान नहीं।
तो विश्वामित्र जी की तो पुरानी आदत थी परीक्षा लेने की। मैंने सुना था कुछ लोगों को सुबह सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़नी थी, साधन कुछ थे नहीं, पास में एक तांगे वाला रहता था, तो उसके घर पर गया, भैया सुबह 5 बजे हमें स्टेशन पर छोड़ना है। बोल जी बाबू जी छोड़ देंगे। अब वो तांगे वाला सोता ही रह गया, तांगे वाला सोता रह गया। सवारी कह रहे बोल तुम सो रहे हो, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अब बेचारा आंख मसलता मसलता जल्दी न उठा, घोड़ी तांगे में जोती, बोल बैठो। अब जैसे चलने लगा तो घोड़ी 10 कदम चलती और रुक जाती। लेकिन तांगे वाला बड़ा विचित्र आदमी था, वो घोड़ी को हाँकता नहीं था, घोड़ी के सामने खड़ा होकर ऐसे 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 करके नाचता। घोड़ी फिर 10 कदम चलती, फिर रुक जाती, फिर उतरता, फिर घोड़ी के सामने नाचता। सवारियों ने कहा क्या तमाशा लगा रखा है, तुम घोड़ी को हाँकते हो या नाचते हो? बोले बाबूजी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बोले हमारे पास 2 घोड़ी थी, एक घोड़ी तांगे में चलती है, एक घोड़ी ब्याह बारात में चलती है। आज ब्याह बारात की घोड़ी मैंने गलती से तांगे में जोड़ दी, अब इसको हर 10 कदम पे नाच देखने की आदत पड़ी हुई है, तब चलेगी। तो विश्वामित्र की भी पुरानी आदत। मुझे लगता है हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा ली थी विश्वामित्र मुनि ने, और महाराज दशरथ जी के प्रेम की परीक्षा ली है। सुने नृप गिरा प्रेमी रस सानी, हृदय हरसे माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी खुश हो रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं बाबा जी मैं बना और भगवान ग्रस्त को मिल गए, लेकिन उस हर्ष को प्रकट नहीं होने दिया। क्यों? चाहे कोई व्रत हो चाहे कोई ग्रस्त हो, भगवान तो वही प्रकट होते हैं जहां प्रेम होता है। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जाने ले वो कोई जान हारा, जाने ले वो कोई जान हारा। पर विश्वामित्र जी ने सोचा अगर भीतर का भाव बाहर आने दूंगा तो काम बिगड़ जाएगा। तो विश्वामित्र जी क्या बोले? क्या कहा नहीं दोगे? दशरथ जी बोले ये मैंने कब कहा कि नहीं दूंगा, मैं तो ये कह रहा हूं दे नहीं सकता। तो विश्वामित्र जी ने कहा दे नहीं सकता और नहीं दूंगा में अंतर, इसे आप ऐसे समझ लो। आपके घर कोई नौकर काम करता है, पड़ोसी के घर में शादी है और वो आपसे कहे भैया मैं एक आदमी की आवश्यकता है, तो आप अपने नौकर से कह सकते हो जाओ फलाने के यहां काम कराओ, कह सकते हो। पर मान लो आपके घर कोई मेहमान आया हो और पड़ोसी के शादी हो और वो ये कहे कि आप एक आदमी की व्यवस्था कर दो, तो क्या आप मेहमान से कहोगे जाओ उनके यहां काम कराओ? क्योंकि नौकर को आपने वेतन दे करके पाया है, मेहमान तो कृपा करके आया है। जिसे हम खरीदते हैं उसे हम दे सकते हैं, जो कृपा करके आया हुआ हो उसे हम कैसे दान कर सकते हैं? तो महाराज दशरथ जी ने कहा राम को मैंने पाया नहीं है, ये तो कृपा करके आए हैं, उस चीज का मैं दान कैसे कर दूं? इसलिए मैं दे नहीं सकता। भय प्रकट कृपाला सब सुत मोए प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गुसाई। हे मुनि वैसे तो मुझे 4 पुत्र एक समान हैं, पर मैं राम को नहीं दे सकता। अब विश्वामित्र जी 2 को मांग रहे हैं। एक आदमी बोला अनुज का नाम लिया है तो भरत जी चले जाते हैं, लक्ष्मण क्यों? भरत जी भी तो अनुज हैं। पर गीतावली में लिखा है राजन राम लखन को दीजिए, हैं? और सही रहा जो लक्ष्मण जी चले गए। अगर लक्ष्मण जी की जगह भरत जी चले जाते तो दृश्य कुछ दूसरा ही होता।
क्यों? जनकपुर में आए थे परशुराम और लक्ष्मण जी की जगह भरत जी होते तो राम जी तो हाथ जोड़ ही रहे थे, भरत जी और ज्यादा हाथ जोड़ते। वो मामला सुलझने वाला नहीं था, वहां तो लक्ष्मण की ही आवश्यकता थी। तो दशरथ जी ने कहा दो को क्यों मांग रहे हो? विश्वामित्र जी ने कहा काम भी दो हैं, निश्चर वध लक्ष्मण जी के द्वारा, और राम जी साथ रहेंगे तो हम सनात हो जाएंगे। विश्वामित्र जी दो को मांग रहे हैं और दशरथ जी भी कह रहे हैं, ये भी दो अक्षर के शब्द बोलते हैं, मांगे भूमि धेनु धनु कोसा, दो अक्षर वाले शब्द बोलते हैं। और मुझे लगता है इस दुनिया में दो ही दो हैं, तीसरा तो है ही नहीं। एक संत कह रहे थे, दो पे जिसकी नींव रखी हो उसका नाम है दुनिया, अगर एक पर होती इसका नाम दुनिया नहीं इकनिया होता है। दुख सुख पाते पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु दानव देव फूल कांटे धूप छां, सब दो ही दो हैं। जिसमें दो हैं वही तो दुनिया है। ब्रह्मांड को जाने दो, इस पिंड की बात कर लो, अपवाद को छोड़कर अगर देखोगे तो सब दो ही दो हैं। हाथ दो अक्षर, कान दो अक्षर, नाक दो अक्षर, बाल दो अक्षर, दाढ़ी दो अक्षर, मूंछ दो अक्षर, पेट दो अक्षर, पीठ दो अक्षर हैं, खाल दो अक्षर। कई लोग दिल को मूंछ से जोड़ देते हैं, हमारी मूंछ रह गई और इज्जत चली जाए तो हमारी मूंछ चली गई। हालांकि वो ना कहीं आती है ना कहीं जाती, अपनी जगह पर ही रहती है। दो ही दो। और दो अक्षर वालों में जब द्वंद्व हो तो बराबरी का पहलवान चाहिए, और बराबरी का पहलवान कौन है? रे मन तू दो अक्षर पढ़ ले और दो अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले। विश्वामित्र जी भी दो को मांग रहे हैं। दशरथ जी बोले दे नहीं सकता। क्यों? बोले ट्रस्ट की संपत्ति को अकेला व्यक्ति दान नहीं कर सकता। ट्रस्ट की संपत्ति को अकेला व्यक्ति दान नहीं कर सकता। सब ट्रस्टियों का अधिकार है, सबको बुलाओ, मीटिंग हो, जो फैसला हो मुझे मंजूर है। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि राम जी बाकी में ट्रस्ट की संपत्ति है? बोले हाँ। तो इस ट्रस्ट में कौन कौन है? तुलसीदास जी महाराज नाम बता रहे हैं। मुनि जन धने सर्वस शिव प्राणा, बालक खेलते ही रसमाना। तुलसीदास जी बोले राम जी मुनियों के धन हैं, जन के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण हैं, और दशरथ जी बोले मेरे पुत्र हैं। इन सब का अधिकार है, सबको बुलाओ, मीटिंग हो, जो फैसला हो। अब तो मामला उलझ गया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन दे दो। दशरथ जी बोले कैसे दे दें? वशिष्ठ जी ने कहा राजन एक बात बताओ, आपको राम जी कैसे मिले? दशरथ जी ने कहा गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया, आपने पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाया, यज्ञ में अग्नि देवता हवि का प्रसाद लेकर प्रकट हुए, हवि का प्रसाद रानियों ने पाया, तब मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राजन जिस यज्ञ ने तुम्हें 4-4 पुत्र दिए हैं और आज उसी यज्ञ पर संकट आया है, तो क्या 4 में से 2 को नहीं दे सकते? दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं मानता हूं राम जी ट्रस्ट की संपत्ति है, आप अकेले दान तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना पद तो छोड़ सकते हो। विश्वामित्र जी ने आपने राज सिंहासन पर तो बैठा दिया, अब पिता के पद पर भी उन्हें बैठा दो। आज तक तुम राम जी के पिता थे, आज से विश्वामित्र राम जी के पिता होंगे। आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्राण नाथि सुति दो, तुम्हें मुनि पिता आने नहीं को।
विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी सौंप दिए, लेकर के चले। तो राम जी ने कहा गुरुजी आज्ञा हो तो माता जी से आज्ञा ले आओ। कौशल्या माता के पास गए तो कौशल्या माता ने तुरंत कहा शीघ्र जाओ, कहीं बाबा चले ना जाए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चले।